हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, दमदार तरीके से चल रही होगी। देखिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्या चर्चा करेंगे, आप सभी लोगों को पता है कि हम सेल्फ स्टडी के बारे में करेंगे। बट सेल्फ स्टडी के ऑलरेडी कई सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो फिर उन वीडियो में और इस वीडियो में ऐसे क्या है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन यस, अगर इस वीडियो पे आप आए हैं तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ बेहतर ही मिलेगा, कुछ अलग ही मिलेगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। दूसरी चीज, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो जो मैं प्रोसेस आपको समझाऊंगा, इस मेथड का जो मैंने नाम दिया आज, वो दिया है W⁴N। इस मेथड से आपको स्टडी करनी चाहिए। अब ये क्या मेथड है, क्या ऐसा स्पेशल तरीका है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ और औरों से ये कैसे अलग है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो ही पॉइंट समझ में आएगा, फिर अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए वनडे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक अलग पैटर्न होता है, उसका एक अलग सिस्टम होता है तैयारी करने का। बट आप एसएससी सीजीएल वगैरह से लेके बाकी जो भी स्टेट के एग्जाम्स पीसीएस वगैरह की आप तैयारी करते हैं, आप सभी में ये तरीका आप अपना सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के स्पेशल आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप इस पर थोड़ा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, बाकी आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब में एकदम मस्त तरीका होगा और आप वाकई में आपको लगेगा कि वाकई में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी कर देना। ठीक है, जैसा कि लोग बोलते मैं भी बोल देता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आता है वाकई में पसंद तो जरूर करना। ठीक है दोस्त, देखिए मैं आज आपको बताऊंगा कि भैया 2021 के काफी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल दमदार तरीके से लगे पड़े हैं। मुझे यह भी पता है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वाकई में ब्रिलियंट होते हैं और उनको एक बार पढ़ने में सब कुछ याद होता है। देखिए दोस्तों, मैं मेरी आदत से मजबूर हूं, मैं आपको कोई भी चीज समझाऊंगा बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं समझ आता हूं इसके लिए। तो अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो उसको एक बार सीखो, अच्छे से सीखो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज मैं सिखा रहा हूं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उसको डिटेल तक चीजें समझाऊं, ताकि आप भटके नहीं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहे कि इसको क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये वादा रहा आपसे कि अगर इसको एंड तक देखेंगे तो आपको मजा जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, 2021 के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। कोई आरपीएफ की तैयारी में लगा हुआ है, कोई चंडीगढ़ पुलिस में अभी से टारगेट बना के लगा हुआ है, कोई एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, कोई किसकी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप यूपीएससी के अलावा किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब में ही फिट बैठेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको पता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, वो आपको ही पता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप इसको फॉलो जरूर करना। ठीक है, अब देखिए काम की बात करते हैं। 2021 के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग तैयारी करते हैं और सभी के पास बुक्स भी अवेलेबल होती है ऑनलाइन। आपको पता है सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल उनके पास पड़ा हुआ है, बुक्स की भी कोई कमी नहीं है। जो बुक्स बताएंगे स्टूडेंट ऑलरेडी ले आएगा। भाई नौकरी किसको नहीं चाहिए, सभी को नौकरी चाहिए। अगर आप कोई दूसरा बता देगा, कोई तीसरा बताएगा कि ये बुक्स बेस्ट है, तो आप वही स्टूडेंट लेके आएगा। और मैं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए कि भैया एक नौकरी मिल जाए बस। तो मुझे पता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। जो भी आपके पास बुक्स से अलग अलग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी आपके पास कोई कमी नहीं है। सारे स्रोत आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बस अब शर्त यह है कि उसको मैं किस तरीके से स्टडी करूं, और वो भी मैं सेल्फ स्टडी करूं। देखो मेरे दोस्तों, आजकल डिजिटल का ज़माना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अलग अलग वेबसाइट से तैयारी करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बट मेरे दोस्तों, जब तक अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद से मनन नहीं करेंगे, खुद से चिंतन नहीं करेंगे, खुद का दिमाग उसमें यूज नहीं करेंगे, तब तक सफलता मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है। अगर मैं आज आपको ये बोलूं बिल्कुल सीना ठोक कर कि जी आप मेरे से तैयारी कर लो, मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, ये पढ़ लो वो कर लो, तो मैं अपने आप को फिर झूठ, आपको एक तरह से गुमराही कर रहा हूं। मैं फिर आपको गुमराही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक सिलेक्शन के चांस नहीं है। एक बार अगर स्टूडेंट कहीं कोचिंग्स ले लेता है तो उसका कर्तव्य ये है कि वो एक बार जो उसके नोट्स बन चुके हैं उसका बारी बारी से रिवीजन करे,
फिर वो कोचिंग्स में टाइम वेस्ट नहीं करे, मेरा कहना यह है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आपको मैं कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना करवा दूं, बस सेल्फ स्टडी आप करेंगे। मैं आपको अगर कोई चीज पढ़ाता हूं, मान लीजिए कोई टीचर आपको कोई चीज पढ़ाता है, अगर आप उसकी तैयारी घर पे नहीं करेंगे, खुद से चीजों को एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, तब तक फिर सफलता जो है आपसे दूर जाएगी, आप सफलता के नजदीक नहीं पहुंच सकते फिर, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट जो आजकल भ्रमित बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अब वो सेल्फ स्टडी करने किस तरीके से है, उस पर अब मैं काम करता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस, दूसरा है सब्जेक्ट प्रॉब्लम। ये क्या है प्रॉब्लम, कौन सी चीज कब याद होती है, आप समझ नहीं पाएंगे इसको, बट एक हिंट के तौर पे मैंने लिखा है ये सारी चीजें। पॉइंट बाय पॉइंट ये जो है क्या है, रिवीजन, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन ये क्या है, ठीक है। वीकली टेस्ट, ये सारा कुछ मैं आपको भी इसको विस्तृत रूप से देने की कोशिश करता हूं। देखिए इस सेल्फ स्टडी का जो मैंने नाम दिया है वो दिया है ना W की पावर N। अब इसका क्या मतलब, देखिए W का मतलब है आप वीक से लगाएंगे, N की जो वैल्यू है वो मैंने लिया है 1, 2 और 3। आपको पता है 1 महीने के अंदर 4 वीक होते हैं मोटे मोटे, पता ही है आप सभी को। तो इस वजह से मैंने इसको नाम दिया ही है। अब इस तरीका, ये क्या तरीका है, इसको मैं यहां समझाऊंगा वीकली टेस्ट के अंदर क्या प्रोसेस है ये, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा सिलेबस। हमारा सिलेबस, देखिए मेरे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 2021 आपके सामने है, आपका एक पर्टिकुलर टारगेट तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मन मर्जी से किसी भी आए किसी में तैयारी कर दे, ऐसा तो फॉर्म लगाते जाओ, वैकेंसी आती रहेगी, फॉर्म लगाते जाओ, सिलेक्शन हो। आपका एक पर्टिकुलर टारगेट मैं उम्मीद करता हूँ आपने सेट कर रखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसकी तैयारी करनी ही करनी है। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसका आपने टारगेट बनाया है, सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि उस एग्जाम्स का सिलेबस जरूर देखिए। मैं देख पाता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, फॉर्म भर देते हैं, कोई भी चीज कवर करने बुक्स ले आते हैं मार्केट में से, पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इस एग्जाम्स में पूछा क्या जाएगा, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यही है मेरे दोस्तों कि उस एग्जाम्स का जो सिलेबस है उसको आपको घोटना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आएगा। सपोज मान लीजिए उस एग्जाम के अंदर मैंने 4 सब्जेक्ट लिए, सबसे पहला ले लिया मैंने मैथ, फिर उसके अंदर मैंने ले लिया रीजनिंग, फिर मैंने उसमें ले लिया हिंदी, फिर मैंने उसमें ले लिया इंग्लिश, और फिर लास्ट के अंदर मैंने ले लिया इसमें जीके वाला पोर्शंस, ठीक है। अमूमन यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, लगा लीजिए कोई में एक नहीं आएगा तो कोई में दूसरा आ जाएगा, कुल मिलाकर यही सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उस एग्जाम्स का सब्जेक्ट आपको पता है कि उसमें क्या क्या तो आने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, उसका जो पिछला जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है, वो टॉपिक है, उन टॉपिकों के बारे में आपको अच्छा पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, पिछले एग्जाम में कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चंस आए। देखिए आज का टाइम ऐसा है, अगर आप पढ़ने से ज्यादा चीजें छोड़ेंगे कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस है, वो मायने रखता है। ऐसा तो आप 15 घंटा पढ़ लो, कोई मतलब ही नहीं होगा। ऐसा तो आप 10 घंटा पढ़ लो, कोई मतलब नहीं। 6 घंटा पढ़ के स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहा है, क्यों ले रहा है? उसको पता होता है कि पिछली बार एग्जाम में क्या पूछा गया था, इसका पैटर्न क्या है, कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए पिछले 2-3 साल में, उसका रिकॉर्ड उठाता है, देखता है वो, और वो उसी के हिसाब से तैयारी करता है, थोड़ा उसमें चेंज कर लेता है। तो वही आपको काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस लाइए, उसका सिलेबस लाके उसका पूरा पैटर्न देखिए, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में भी डिटेल में जाइए कौन कौन से टॉपिक है, और पिछले साल में कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे गए थे, वो आपके पास पूरा का पूरा एक आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं या उसका डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज ये होती है कि भैया अभी होती क्या है, ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम। अब आप स्टडी शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आपने बुक्स भी लिए है, सिलेबस भी आपके पास है, टॉपिक भी आपके पास, सारा कुछ कवर है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए और किसकी शुरुआत कहाँ से करी जाए, कि पहले मैथ को कब पढ़ा जाए, रीजनिंग को कब पढ़ा जाए, और मैथ में मेरी कमजोर है तो मैथ को कैसे अच्छा करूं, जीके में मुझे याद नहीं होता तो जीको को कैसे कवर करूं, क्या है क्या नहीं, सारी बातें मैं आपको इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत समझाने वाला हूं। देखो मेरे दोस्तों, मैं मान रहा हूं कि आपके पास बुक्स ऑलरेडी सारी की सारी है, टॉपिक आपके पास सारे के सारे पढ़े हुए हैं। अब बात रही कि उनको कैसे पढ़ना है,
कैसे करना है। अब देखो मेरे ध्यान दीजिए, आपको खुद को ये देखना चाहिए कि आपका कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए जीके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम ये सोच लेते हैं कि मान लेते हैं कि सबसे पहले आपको कि मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है। थोड़ी देर के लिए कोई भी हम पर्टिकुलर ले लेते हैं। मान लीजिए कि भैया आपका जीके अच्छा है, रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, हिंदी इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम आ रही है तो आ रही है मुझे इस मैथ के अंदर। तो आप करें क्या, बाकी सब्जेक्ट के आपके ऑलरेडी सारे कुछ तैयारी है, नोट्स हैं, उसका रिवीजन करने में कोशिश करें। जो आपने बनाए हैं, देखिए नया कुछ भी नहीं होता, बस जो चीज़ें होती है उसको भी इधर उधर मरोड़ के लिखा दिया जाता है या लिख दिया जाता है, बात यही होता है। तो इस वजह से जो नोट्स आपके पास बने हुए हैं उसको आप पढ़ें और उसमें नई चीज़ क्या जुड़ी हुई है बस उस पर काम करें। ऐसा नहीं कि बारी बारी से उन चीज़ों को लिखते चले जाओगे। देखिए लिखना और याद करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी है, जिसके नोट्स आपके पास हैं, आप उसे पढ़ें। और जिस सब्जेक्ट में आपको हमेशा ही प्रॉब्लम चल रही है उसको आप या तो यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं या कहीं और आप उसका बुक्स पर्टिकुलर कोई बुक लिए और उसका सॉल्यूशन देखिए। आपको समझ में, आप ये लग रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है कि यार मेरी मैथ में बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, तो आप मैथ का कोई ऑनलाइन काफ़ी फ्री वीडियोज़ मिल रहे हैं आपको यूट्यूब पर, आप वहाँ देख सकते हैं, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप खुद पढ़े। अब मैथ ही पढ़े, बाकी हिंदी जीके पढ़ने फिर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप अपने आप को फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि 1 घंटे के अंदर आप कोई वीडियोस देखते हैं और वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो आप 1 घंटे में जीके के वहाँ 60 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 60 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, 60 क्वेश्चनों का आंसर आप दे सकते हैं। तो इस 1-1 मिनट के टाइम को अगर आप बचा के चलेंगे तो आप लोगों से बहुत आगे जाएंगे, कि मेरा वादा है आपसे। लेकिन इस चीज़ को आप सही से खुद से देखिए होता क्या चीज़ है, आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कम है, मैं देख पा रहा हूँ। बस आपको तो मोटिवेशन कर दो, मोटिवेशन नहीं आ रहा जी, क्यों नहीं आ रहा मोटिवेशन? मैं तो यही बोलता हूँ कि मोटिवेशन कहीं से नहीं आता, अंदर से आता है मेरे दोस्त। तो इसलिए टाइम को बचाओ, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ये नहीं कि मैथ पढ़ने जा रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ने शुरू कर दिया, जीके भी पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आपके वो सब्जेक्ट आ ही रहे, आपको आते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप बिल्कुल बिगनर है, तो फिर तो आपको लेना ही लेना है। फिर तो आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को सर्च करिए और वहाँ से अपने नोट्स बनाइए, बात यही है। और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, कोई पर्टिकुलर जो आपको कुछ अच्छा समझा सके, आपके माइंड में अच्छी चीज़ दे सके, वहीं से चीज़ें आप कवर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है दोस्त। अब मान लीजिए कि आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है मैथ में, तो मैथ वाली प्रॉब्लम आपको मैंने समझा दी, ठीक है जी। तो मैथ को आपको कवर करना है, रीजनिंग आपकी दिक्कत है तो रीजनिंग में आपको कवर करना है, जीके में कवर है तो आप वहां से कवर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कौन सी चीज़ कब याद होगी। आपने सारी चीज़ें पढ़ना शुरू किया, आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू कर दिया जी, बिल्कुल 2 घंटा पढ़ रहे हैं जीके को, 2 घंटा मैथ निकाल रहे हैं, 1 घंटा रीजनिंग निकाल रहे हैं, 1 घंटा हिंदी पढ़ रहे हैं, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं जी मैं जब जीके है, देखिए मुझे जीके जो है दोपहर को याद नहीं होता, मुझे मैथ जो है दोपहर से मेरे से निकलती नहीं। तो मेरे दोस्त, जब आपका दिल ऐसा लगता है, आपका मन करता है कि मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट याद होता है, तो आप उसे पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि आपको सुबह 6 बजे 7 बजे आपको जीके याद होता है, तो आप वहाँ मैथ मत पढ़ो ना, आप जीके पढ़ो। वहाँ पे आपको कौन बांध रहा है? आप खुद के राजा है भाई। जब आपको मन करे उसी सब्जेक्ट को आप वहीं पढ़ लें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ को रात को ही पढ़ना है, हो सकता है आप रात को जीके पढ़ लो। तो ये कोई आपको बोलता भी है कि आप उस टाइम पे जीके निकालो, उस टाइम पे मैथ निकालो, उस टाइम पे रीजनिंग, तो वो फिर गलत बात हो जाएगी। आपका दिल करता है वही सब्जेक्ट आप पढ़ो, ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सा सब्जेक्ट कब याद होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगे, जिस टाइम आपको याद होता है उसको उस टाइम पे आप सोल्व करना शुरू कर दो, उसको तभी याद करो। ये दिक्कत ये है। अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें, ये जो दोनों पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या है पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन और वीकली टेस्ट का क्या फंडा है, और इसमें हम देखिए इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो यार, मान लीजिए कि आपने कोई बुक उठाई, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने कोई बुक उठाई, और ये जो बुक है आपकी, ये आपकी बुक मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए जीके की है, ठीक है।
समझते हैं इस चौथे पॉइंट को। आपने कोई बुक उठाई और बुक जो है आपने जीके की उठाई, उसमें आपने शुरू किया मुगल पढ़ना, मुगल साम्राज्य। थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजें समझा रहा हूं। आपने मुगल साम्राज्य पढ़ना शुरू किया, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब होता क्या चीज है कि अगर आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, सारा कुछ समझ रहे हैं, और मैं तो एक बार बोलता हूं कि एक बार उसको कंटेस्ट तरीके से पढ़ लो, शांति से पढ़ लो। आप किसी भी बुक्स में मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हो, उसको एक बार इतनी शांति से पढ़ लो कि दोबारा बस उसका रिवीजन ही रहे, पता चल जाए कि कौन से पेज पे साझा था, कौन से पेज पे क्या था। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बोल रहा हूं, मान लीजिए आपने मुगल साम्राज्य शुरू किया और आपने उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए आपने उसमें पढ़ लिया अकबर, और अकबर को आपने आधा ही पढ़ा है। ठीक है, अकबर पढ़ा आपने और अकबर को आपने आधा पढ़ लिया, अकबर आधा अभी बचा हुआ है। अकबर से ऊपर के जितने भी शासक है आपने उनको भी पढ़ लिया। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जब आपने आज मान लीजिए अकबर को शुरू किया, आज पढ़ना, आज आपने अकबर को पढ़ना शुरू किया है और आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगना ही है। तो जब आप दूसरी बार उसको, दूसरे दिन उसको अकबर को वहीं से पढ़ना शुरू करें, तो पहले दूसरे दिन आए तो एक बार उसको वापस देखिए, उस अकबर को पूरा देखिए, और अकबर के ऊपर के जितने भी शासक है उसको भी एक बार वापस देखिए। इसको हम बोलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इससे क्या होता है कि जो चीजें, कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि पढ़ता है चला जाता है, अपने आप में फील करता है कि इतना पढ़ लिया, गुड, वेरी गुड, इतना पढ़ लिया, गुड, वेरी गुड, बट होता है क्या चीज है, उसको याद कुछ नहीं रहता। तो इसलिए मेन चीज क्या होती है कि आप जब भी उसको चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार वापस रिवीजन जरूर करें उसी पॉइंट से। ठीक है, तो जैसे आपने मुगल पढ़ा, तो मुगल के पिछले वाला जो पार्ट है, उस मुगल वाला जो पिछला वाला पार्ट है उसको एक बार पूरा पढ़िए, चाहे 10 मिनट लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ध्यान दीजिए, वो जो 10 मिनट में पढ़ा हुआ वो आपको लंबे समय तक याद करेगा। अगर वो 10 मिनट आपने उस पर नहीं दिए, 10 मिनट आप आगे बढ़ गए, तो ये मान लीजिए आपने जो पिछले वाले पार्ट पे 1 घंटा खराब भी किया ना, वो फिर आपके काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन करिए, ताकि वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा समय तक फीड रहे। समझे बात को? तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन जब आप करते हैं तो आपको 7 दिन में रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप 7 दिन पढ़ रहे हैं, 7 दिन का तो आप बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन करेंगे तो माइंड में वैसे छपा रहेगा। फिर आपने मुगल कंप्लीट कर दिया, दूसरे दिन आए, एक बार फिर उसको मोटा मोटा देख लीजिए, तो वो चीजें आपके लंबे समय तक आपको फिट रहेगी। और ऐसा नहीं कि आप उसमें बैठ गए बस मोटा मोटा, ये ऐसा है। अंडरलाइन तो आप करते चल ही रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपने उसको अंडरलाइन तो किया ही है, हाईलाइट तो आपने उसको किया ही है, तो बस ये पॉइंट ये था, ये पॉइंट ये था, और उसको थोड़ा सा बैठ के आंख बंद करके थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए कि हाँ ये ऐसा वो था, यूँ वो था, किताब बंद करके सामने, ये वैसा था, यूँ था, फिर वो युद्ध ऐसा हुआ, फिर वो आया, फिर इस तरह से वो इसने ये बनाया। बस ये जो चिंतन है, अंदरूनी जो चिंतन है, ये करना बहुत जरूरी होता है। ये चाहे मैथ में हो, मैथ में अगर आपको टाइप पढ़ रहे हैं तो उस टाइप का रिवीजन आपके मन में होना चाहिए। आप उसको अंदरूनी सोचना चाहिए कि वो टाइप ये चाहिए, टाइप में ऐसे क्वेश्चंस इस प्रकार से सोल्व होते थे, और उस टाइप के क्वेश्चनों में ये ट्रिक अप्लाई होती है, जब एग्जाम में क्वेश्चन हाँ आएगा तो मुझे ऐसा करना है। ठीक है, बाकी तो फिर आप पढ़ते चले जाओ, आपको याद ही नहीं होगा। आप बोलोगे सर जी जीके में याद नहीं होता, मैथ मुझे समझ नहीं आती, वो यही हम कमी देखते हैं। तो ये होता है आपका पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन। इसको आप इस तरह से करो और साथ के साथ चिंतन करें बैठ के 2-4 मिनट। ठीक है, वेरी गुड। अब काम की बात आती है हमारी वीकली टेस्ट। देखिए दोस्तों, ये वीकली टेस्ट मैंने इसलिए दिया, देखिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने 7 दिन में सोमवार से लेकर आपने शनिवार तक कोई चीज़ें पढ़ी, आपने मैथ में नंबर सिस्टम शुरू किया, हड़प्पा सभ्यता आपने जीके में पढ़ना शुरू किया, हिंदी में आपने कुछ और चीज़ें पढ़ना शुरू किया, मतलब ये लगा लीजिए कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जब आप पढ़ते हैं तो उसके प्रॉपर आपने अंडरलाइन किए होंगे, प्रॉपर आपने उसके नोट्स बनाए होंगे जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करें मेरे दोस्तों, आपके पास ऑब्जेक्टिव जो कुछ बुक्स होगी जिसके उसमें क्वेश्चंस होंगे, पर्टिकुलर बुक्स तो है ही आपके पास, तो आप क्या करें, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं संडे को क्या करें, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको सारी चीजें वैसे ही याद है। आप अगले दिन से यानी संडे को एक बुक लाइए, और बुक में वो लाइए जिसमें जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं। जैसे मैथ है तो मैथ में आपके पास ऑब्जेक्टिव कोई बुक होनी चाहिए जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हो। इसके अलावा आप जीके की ऐसी बुक लाइए जिसमें जीके के उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस हो। तो जब आप उस तरह से रिवीजन करेंगे और 7वें दिन उसको देखेंगे और पर्टिकुलर 50-60 क्वेश्चनों का एक वीकली टेस्ट देंगे,
ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा आप लोगों को, जब आप पढ़ के और उस बुक में जाएंगे तो आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, वो तो आपको याद होंगे। साथ के साथ में आप जब नए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बुक्स के अंदर, तो उस क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपने बुक में नहीं देखा। तो उससे होगा क्या, आपको माइंड में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा छूटा कहाँ, ये क्वेश्चंस मेरे से सोल्व क्यों नहीं हुआ, मैंने कहाँ गलती करी। अब आपकी गलती तो है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा उससे घुमा के क्वेश्चंस आ गया। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा विकसित होगी, ठीक है। तो 7 दिन में जब आप पढ़ रहे हैं तो यही है वीकली टेस्ट का मतलब है कि आप 1 महीने में 4 टेस्ट दी, जो पढ़ा दिया आपको उसका 4 टेस्ट लगाइए आप, कि पहले 7 दिन में टेस्ट लगा दिया, फिर 14 दिन वाला दूसरा हफ्ता में टेस्ट लगाया, जो आपने 12, 13, 14 दिन के अंदर जो पढ़ा है उसका टेस्ट लगाओ, फिर 21 दिन में पढ़ा उसका टेस्ट लगाओ, फिर 28 दिन में पढ़ा उसका टेस्ट लगाओ, और फिर पर्टिकुलर कि हाँ इतने टॉपिक मेरे कवर हो गए ऑब्जेक्टिव बुक में, उसको टिक मार्क करे जाओ कि हाँ भाई ये पढ़ लिया, ये मेरा छूट गया, ये मैं पढ़ लिया, ठीक है। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, फिर आप उनको देख के फिर उस क्वेश्चंस, उसको जो आपका पढ़ने का तरीका वो और डीप हो जाएगा, फिर आप गहराई में चले जाएंगे। और जब आप गहराई में डीप में पढ़ेंगे चीज़ों, तो फिर कोई सवाल नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि WN मेथड का मतलब है 4 टेस्ट आपको मंथली लगाने ही पड़ेंगे, और इससे क्या होगा कि आपके एक तो डीप नॉलेज बढ़ेगी, इन टेस्ट की वजह से आप गहराई में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इससे 3-4 फायदा होगा। रिवीजन आपका पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन ही हो रहा है, और फिर मंथली में जाके आप एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट रिवीजन करेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं कोई चीज़ को और उसको वापस दूसरे दिन देखते हैं, तो वो 2 सेकंड में आप उस 1 घंटे की चीज़ को 2 मिनट में या 3 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वीकली टेस्ट लगाइए 4, मंथली टेस्ट 4 लगाने हैं 7-7 दिन के हिसाब से, और फिर उसमें आपको एनालिसिस करना है। संडे वाला दिन पूरा संडे आपके पास में, आपको यही देखना है कि नई चीज़ें क्या सीखने को मिली, कौन सी चीज़ें छूटी, उनको फिर वापस देखिए और डिटेल में पढ़ने के शुरू कर दीजिए। और फिर क्या फिर मजाल कि आपसे क्वेश्चंस भी बाहर हो जाए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, ठीक है। तो ये जो एक तरीका मैंने आपको बताया, आपको लगा कैसा, और मैं आपको बोलूँगा कि इस तरीके को आप एक बार अप्लाई तो करिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप मुझे बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा एक बार जब आप फर्स्ट बार पढ़े तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं, आप बिल्कुल बिगनर है मैथ और रीजनिंग में, तो आप क्लास लीजिए। मैथ में खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपको पर्सनली कॉल पे बात और करूँगा कि भाई क्या दिक्कत है आपकी, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक इस क्लास में आपको समझ में आया होगा, समझ में आएगा। तो फिर एक नई क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।